उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने, सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने, सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने, सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने, सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक नर्मदा कुछ बात किए बिना खड़े रहती है। उसके बगल में खड़े जानकी के पास जाके वो कहती है, तुम्हारे बेटे की बातें सुनी है ना तुमने, सारी तैयारी तुम्हें ही करना होगा, ऐसे जोर से कहती है। अगले दिन आनंद दोपहर को अपने दोस्तों को घर ले आता है। नर्मदा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ जी। और ऐसे सबको खाना परोसती है और सभी हंसते हुए बातें करते रहते हैं। सभी व्यंजन स्वादिष्ट है भाभी जी। हाँ, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। आनंद, तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है यार। चारों ओर खाली और शांत है। इस घर को देखते ही पसंद आ गया मुझे, इसीलिए इसे बचाए हुए सारे पैसों से खरीदा हूँ। अब इस घर का मालिक